नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के शेयर्स पर आने से पहले मैं आपको पुरानी अपडेट्स देना चाहूँगा। सबसे पहले इंडिगो पेंट्स के बारे में मैंने लगाने के लिए बोला था, उसकी लिस्टिंग गेन आप खुद ही जानते हैं। वहीं उसके बाद मैंने आईसीआईसीआई बैंक्स दिया था, जहां पर मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम कि 590 के अबव मतलब 600 तक के लेवल जो है आपको देखने को मिलेंगे। आप खुद देख सकते हैं 620 के आसपास जो है स्टॉक प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस आईसीआईसीआई बैंक्स में। प्रॉफिट बुकिंग करें और एग्जिट हो जाइए, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक्स में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। विद इन 10 to 15 डेज में आपने लगभग 20 से 30% के अराउंड उस स्टॉक्स में अपना रिटर्न अर्न किया है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स भी देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने एग्जिट करने का भी टाइम दिया था और कहा था कि आप एग्जिट कर लीजिए और प्रॉफिट बुकिंग करिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट में आप देखेंगे गिरावट भी देखने को मिली थी। उसके बाद अगर आप री एंटर करते हैं तो री एंटर होने के बाद आपको अच्छा खासा उसमें मूवमेंट देखने को मिला है। फ्रेंड्स, वीडियो अब आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर दी जाए। और वहीं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि मैं आपको एक स्टॉक्स और दूंगा जहां पर आपको वीकली बेसिस पर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और कल उस स्टॉक्स के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम भी आपको देखने को मिल सकता है। प्राइस भी बताऊंगा किस प्राइस पर आपको उसमें एंट्री लेना चाहिए और क्या उसके एग्जिट लेवल होंगे, वो भी मैं आपकी बात करूंगा। आज के शेयर्स पर आता हूं। सबसे पहले मनी कंट्रोल पर और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के लेवल्स क्या रहेंगे और आने वाले दिनों में इसके हमें क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। डे रेंज के बारे में बात करूं तो आज का हाई और लो के बारे में 76.10 और आज का हाई रहा है 783.10 का ब्रेकआउट लेवल है स्टॉक्स में, और अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है पीएसयू स्टॉक्स में। और टेक्निकल रेटिंग्स पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉक्स में हमें क्या ट्रेंड देखने को मिलते हैं। अगर डेली बेसिस पर आते हैं तो डेली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन स्ट्रॉन्ग बाय हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं वीकली बेसिस पर आप देखते हैं तो वीकली बेसिस पर भी स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशन हमें देखने को मिल रही है। मंथली बेसिस पर जाते हैं तो मंथली बेसिस पर हमें न्यूट्रल पोजीशन देखने को मिलता है। ओवरऑल कंसोलिडेट करूँ तीनों को तो यहाँ पर आपको एक बाय पोजीशन क्रिएट हमें देखने को मिल रही है, जिसके कारण आप स्टॉक्स में बाई कर सकते हैं। वहीं अब आते हैं इसके मूविंग एवरेज के बारे में। तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 75.15। इसके बाद वाले मूविंग एवरेज मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे स्टॉप लॉस पर नहीं आएंगे। वीकली बेसिस पर मैं स्टॉक्स को आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से दे रहा हूँ, इसलिए स्टॉक्स में आपके लिए ये स्टॉप लॉस अच्छा रहेगा। बाकी हम ऑप्शन चेन पर आएंगे तब इस बारे में वापस से डिस्कस करेंगे। अब आऊँगा टिकट स्ट्रेस पर, और टिकट स्ट्रेस स्टॉक्स के रिटर्न के बारे में देखेंगे। वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर और डेली बेसिस पर स्टॉक्स हमें कितना रिटर्न दिया है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। वहीं इस स्टॉक्स को कितने एनालिस्ट रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो भी हम देखेंगे। डेली बेसिस पर देखिए तो आज स्टॉक्स में 6.42% का जो है अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिला है। वहीं वीकली बेसिस पर देखिए तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें कितना रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, तो 6.12%। ऑलरेडी आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स ही देखने को मिल रहा है। बात करें किसी भी तरीके से एफडी, तो आपको 5 से 5.5% से ऊपर कोई भी एफडी प्रोवाइड नहीं करता है, एक्सेप्शनल केस है सीनियर सिटीजन के छोड़कर। मंथली बेसिस पर आऊंगा और मंथली बेसिस पर देखेंगे कि हमें स्टॉक्स में कितना रिटर्न्स प्रोवाइड है। तो 17.53 का अच्छा खासा आप रिटर्न देखते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा में तो मैंने पहले भी आपको बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दिया है। अब आता हूँ करंट मार्केट प्राइस पर। करंट मार्केट प्राइस के बारे में बात करूँ तो अभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है, मतलब स्टॉक्स में आप पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। एफडी के बारे में बात करूं तो एफडी अगर मैं आपसे कंपैरिजन करता हूं तो यहां पर एफडी से ज़्यादा ही आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। और एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो स्टॉक्स अभी भी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो मिड कैप स्टॉक्स है और स्टॉक्स इस स्टॉक्स में भी आता है, तो इसलिए आपको स्टॉक्स अच्छा खासा मोमेंटम्स भी प्रोवाइड कर सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से छोटा सा 35,624 करोड़ का, और स्टॉक्स की अगर रैंक देखते हैं तो 120 रैंक आपको देखने को मिलती है। वहीं स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए स्टॉक्स में आप अपना मोमेंटम किसी भी तरीके से पकड़ के आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके फोरकास्ट के बारे में और देखते हैं यहाँ पर कितना एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। तो हमारे पास टिकट स्ट्रेस पर 32 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। 32 में से 50% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसका क्लियरली इंडिकेशन है कि 16 एनालिस्ट का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी बाय पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके डेब्ट इक्विटी रेशोज, करंट रेशोज के बारे में और परफॉर्मेंस देखेंगे कि इंडस्ट्रीज बेसिस पर इसका कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में देखें तो रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है ईयरली बेसिस पर ओवर द लास्ट 5 ईयर 12.58% का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं इंडस्ट्रीज का अगर आप एवरेज देखते हैं तो 4.87% का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अच्छा खासा हमें रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एज पर द इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से।
अब आते हैं मार्केट शेयर्स के बारे में बात करें तो मार्केट शेयर्स के बारे में देखिए तो मार्केट शेयर जो वो इंक्रीज हुआ है 7.83% से लेकर 11.17%। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि अगर मार्केट शेयर हमारा इंक्रीज होता है तो हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। वहीं फ्लो ऑफ इनकम भी हमारा यहाँ पर जनरेट अच्छा खासा होता है, और बैंकिंग सेक्टर्स में तो इंटरेस्ट का इनकम जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसके लिए ये बैंकिंग हमारे लिए बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल दे सकता है। आते करंट रेशोज के बारे में तो करंट रेशोज जो है वो हमारा ओवर द लास्ट 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो 18.5% रहा है, और इंडस्ट्रीज का अगर आप एवरेज देखते हैं तो 11.26% रहा है। ऑलरेडी मैंने आपसे कहा है कि अगर मार्केट शेयर्स में हमारा इंप्रूवमेंट अगर आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको ओवरऑल पूरी कंपनी में जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। बताएं आगे की और कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में देखेंगे, कंपनी के पास कैश कितना है जिसके कारण कंपनी अच्छे से ऑपरेट कर सकती है और अपने से कैश जनरेट कर सकती है और ज़्यादा। लास्ट ईयर के बारे में बात करूंगा, फाइनेंशियल ईयर 2020 के बारे में, और यहाँ पर आप कैश देखते हैं तो नेगेटिव से 2019 में हमारा नेगेटिव था, जो कि पॉजिटिव होके आपका हो गया 15,227.21 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स में, और स्टॉक्स के हम दूसरे पीएसयू स्टॉक्स या फिर अदर स्टॉक्स से हम बैंकिंग सेक्टर से कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे स्टॉक्स में हमें क्या पी रेशोज वगैरह देखने को मिलते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 32.25 का हमें पी रेशो देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो देखेंगे तो आपको चीपेस्ट लेवल मतलब हाफ प्राइस पर आपको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है स्टॉक्स, तो स्टॉक्स में आप बाय कर सकते हैं ताकि स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा पोजीशंस और अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगातार बाई पोजीशंस बोल रहा हूँ, और 350 तक के लेवल जो है स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आप स्टॉक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बनी रहिए। पंजाब नेशनल बैंक यही वो स्टॉक्स है जिसके बारे में मैं आपसे बात करी थी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था। तो इसका पी रेशोज अगर आप देखेंगे तो 52.38 चल रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.42 के अराउंड चल रहा है। तो ये भी आपको चीपेस्ट लेवल पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट हुआ है। करंट मार्केट प्राइस 40 पॉइंट समथिंग अभी चल रहा है इसका, तो आप इसको करंट प्राइस से बाय करके चलिए। पहला टारगेट 42 के आसपास रहेगा, दूसरा टारगेट 44 और तीसरा टारगेट 46 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, स्टॉक्स में मैंने आपको तीनों लेवल्स दे दिए हैं, और स्टॉक्स के बारे में अगर स्टॉप लॉस के बारे में बात करूं तो 39 का आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। 39 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक्स में बाय पोजीशंस क्रिएट करके चलिए। और अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 40.50। 42 मेरा पहला टारगेट है, 44 दूसरा टारगेट है, और 46 तीसरा टारगेट है। जैसे ही 42 पर पहुंचता है अपने स्टॉप लॉस को 40 पर लेकर आइए, वहीं 44 पर पहुंचता है तो 42 पर स्टॉप लॉस को लेकर आइए, और 46 पर पहुंचता है तो 44 पर स्टॉप लॉस को लेकर आइए और प्रॉफिट अर्न करिए। हो सकता है आपको कल के कल 42 से 44 तक के लेवल जो है पंजाब नेशनल बैंक में आपको देखने को मिल जाए, इसलिए स्टॉक्स को आप बाय करके चलें। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने आपसे ऑलरेडी कह चुका हूँ, और इसके क्या लेवल्स और क्या टारगेट्स होंगे वो जब हम ऑप्शन चेन पर आएंगे तब आपसे डिस्कस करेंगे। होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि होल्डिंग पैटर्न्स क्या रहे हैं, उसके बाद हम स्टॉक्स की वॉलेटिलिटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो प्रमोटर्स के बारे में बात करूं तो ओवर द लास्ट 5 ईयर्स प्रमोटर्स जो है जो अपनी होल्डिंग्स को जो है वो कांस्टेंट करके रखा है, फिर चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर एफआईआई हो, ये भी इस स्टॉक्स में बने हुए हैं, क्योंकि अब मोमेंटम जो है वो आपको बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिला है, और बैंकिंग स्टॉक्स जो है निफ्टी को 15,000 तक के लेवल जो है आपको इजीली दिखा देगा इस मंथ में। अब आते हैं इसके वॉलेटिलिटीज के बारे में और देखेंगे स्टॉक्स में हमें कितना वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है, तो वह भी हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक्स में हमें कितना मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर, और बैंक ऑफ बड़ौदा के वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे आपको क्या वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 50.22% का वॉलेटिलिटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 40.88% का, पंजाब नेशनल बैंक 45.84 और आईडीबीआई बैंक 57.52%। तो वॉलेटिलिटी भी के नाम पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा सेकंड नंबर पे आता है पीएसयू सेक्टर्स पर। इसके कारण इस स्टॉक्स में आपको थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है, लेकिन आप स्टॉक्स में इजीली अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के कल रिजल्ट आने वाले हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया है, एक बार फिर से बता दूं, उस स्टॉक्स को बाय करके चलिए। और वहीं अब आऊँगा एनएसई की वेबसाइट्स पर, और आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में देखेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा है इस बैंक का। फ्रेंड्स, एनएसई की नई वेबसाइट्स पर लेकर आया हूँ मैं आपको, और क्योंकि पुरानी वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगी, और अब जो भी हमें नई वेबसाइट पर ही देखना पड़ेगा। और उसके बाद हम इसके लॉट साइज के बारे में भी देखेंगे, और ऑप्शन चेन जो है अब लॉट साइज के बारे में आपको देखने को मिलेगी। आज के सेशंस के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो हम यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ रही है
टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई थी 9,59,17,593 की टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई थी। यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज अगर आप देखते हैं तो 1,74,57,880 का आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलता है। वहीं परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 18.20% का आपको यहाँ पर डिलीवरी भी देखने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए स्टॉक्स में अच्छा खासा आपको मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। अब आते हैं स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स पर और यहाँ पर हम देखेंगे इसके ऑप्शन चेन पर। और ऑप्शन चेन जो है यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, यहाँ पर कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉट साइज होगा वो हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा कॉल ऑप्शंस के यहाँ पर, और पुट ऑप्शंस पर हमें जहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉट साइज मिलेगा वहाँ पर हम इसके सपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके बारे में बता दूं कि इसका लॉट साइज क्या रहता है, ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना, किसी भी तरीके से अगर आप कंफ्यूजन होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एक्सपायरी के बारे में बात करूं तो 25 फरवरी की एक्सपायरी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। लॉट साइज है यहाँ पर 16,000 का यहाँ पर लॉट साइज हमारे पास अवेलेबल है। 16,000 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम्स का अगर आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय लॉट तो आपको टोटल क्वांटिटीज मिल जाएगी कि कितनी क्वांटिटीज यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। एट द मनी की बात करूँ तो हमारा एट द मनी रहेगा, अभी हमारा 81.80 हमारा एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस रहा है। 82 के अराउंड और 81 के अराउंड हमारा एट द मनी रहेगा, जहाँ पर हम स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। सबसे पहले हम कॉल ऑप्शंस को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे पुट ऑप्शंस के थ्रू कि हम कहाँ पर सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले 81 के प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा और 81 पर आप देखते हैं तो टोटल क्वांटिटी जो है आपके पास 50 लॉट्स अवेलेबल हैं। 50 लॉट्स मल्टीप्लाई बाय 16,000 तो आपको टोटल क्वांटिटीज मिल जाएगी। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3 लॉट्स का आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। वहीं आप वॉल्यूम देखते हैं तो 381 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं ऊपर की ओर लेकर आऊंगा जहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि इसने ब्रेकआउट किया है, जो कि मैंने आपसे बात किया है 787 का यहाँ पर आपको लॉट साइज देखने को मिल रहा है। लॉट है यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 16,000 आप करते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 239 के आप यहाँ पर लॉट्स जो है आज के आज कट हुए हैं। इसका मतलब है ट्रेडर्स यहाँ पर भाग खड़े हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि अब प्राइस जो है इसके अबव ही आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की ओर लेकर आऊंगा और 82 के प्राइस पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस को काट दिए, क्योंकि प्राइस मोमेंटम जो है अब ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए ट्रेडर्स अब भाग खड़े हो रहे हैं। 110 का लॉट साइज हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो -5 का आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण समय ये तो क्लियरली इंडिकेशन है कि 82 के अब ही आपको प्राइस कल आपको देखने को मिलेगा। वहीं ऊपर की ओर लेकर आऊंगा और सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 85 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 482 का लॉट हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पर आपको देखते हैं तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 52 के लॉट्स में आपको देखने को मिलते हैं। पहला टारगेट हमारा 85 का रहेगा शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से। सेकंड टारगेट्स के बारे में बात करूं तो आपको इसमें 90 तक के लेवल जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं विद इन शॉर्ट टर्म्स। 497 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है इन लॉट्स में। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 117 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आते हैं पुट ऑप्शंस पर और यहाँ पर सपोर्ट देखते हैं कि जहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अगर स्टॉक्स में आप देखते हैं तो लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से आपको इसमें 105 से लेकर 110 तक के लिए आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। मैं प्रेफर करूंगा आपको अगर 85 से 90 तक के लेवल्स अगर आपको मिलते हैं तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट हो जाइए, क्योंकि आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा। वहीं आप 5 to 10 रुपीज़ के लिए अगर 1 साल या 6 महीने तक के लिए होल्ड करके रख सकते हैं तो आप होल्ड करके रख सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। वहीं आप 81 के प्राइस पर आपको वापस लेकर आऊंगा और पुट ऑप्शंस पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो 12 के ओपन इंटरेस्ट बने हुए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो आज नए लॉट्स जो जुड़े हैं वो 12 के आपको नए लॉट्स देखने को मिल रहे हैं। 80 के प्राइस पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। 161 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है इन लॉट्स में और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 98 का आपको इन लॉट्स में देखने को मिलता है। वहीं अब मैं आता हूँ 75 के प्राइस पर, जहां पर मैंने आपको स्टॉप लॉस भी प्रोवाइड किया था और स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि आपके लिए क्या स्टॉप लॉस रहेगा। तो 239 का हमारे पास ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है इन लॉट्स में। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं 28 का आपको इन लॉट्स में देखने को मिलता है। ऊपर की ओर लेकर आऊंगा और यहाँ पर आप देखते हैं तो अगर स्टॉक्स अगर मोमेंटम देता है तो आपको कहाँ पर सपोर्ट्स प्रोवाइड करवा देगा, तो 85 का जो लेवल है जहाँ पर आपको सपोर्ट थोड़ा मिल सकता है, जहाँ पर 24 के ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं इन लॉट्स में। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 20 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आता हूँ इसको कंसोलिडेट करता हूँ पूरे वीडियोस को और आपको स्टॉप लॉस और टारगेट्स पूरे एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अभी करंट प्राइस चल रहा है 81.80, आप देखते हैं तो 82 से लेकर 85 तक के लेवल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सेकंड टारगेट्स मेरा रहेगा 90 का। वहीं स्टॉप लॉस के बारे में बात करूं तो पहला स्टॉप लॉस आप 80 तक पे लेकर चलिए, सेकंड स्टॉप लॉस 75 का आप लेकर चलिए। मोस्ट ऑफ द केसेस मैं आपको कहूंगा 75 का स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करके चलिए, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपको इसको स्टॉक्स में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है।
आगे की ओर आता हूँ और उस स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिस स्टॉक्स के बारे में मैंने आपसे बीच में भी डिस्कशन किया है। तो वो स्टॉक है पंजाब नेशनल बैंक का 40.50 के आसपास करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। स्टॉक्स में आप बाई पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। 42, 44, 46 के मेरे टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जाइए जैसे अपसाइड की ओर जाते जाए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। और सनी बहुत अच्छी है, बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। आपको निफ्टी 15,000 तक के लेवल जो है जल्दी ही दिखा देगा, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करके चलिए और थोड़ा संभल कर चलिए, क्योंकि आपको एक बार वापस से निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि बजट के बाद ऑलरेडी 10 to 12% जो है बैंक निफ्टी आगे बढ़ चुका है। तो फ्रेंड्स, हैव अ एंजॉयबल डे एंड गुड डे, थैंक यू।